भारत का सबसे नया योद्धा रेगिस्तान से लेकर पर्वतीय इलाकों में दुश्मन को देगा जवाब। आर्मी में T-72 टैंकों की जगह लेगा अति आधुनिक FRCV यानी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल 4 साल में तैयार हो जाएंगे। भारतीय सेना को जल्द ही नई पीढ़ी के टैंक मिल सकते हैं। क्या है इंडियन आर्मी का फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, जिसे बनाने की हो रही है तैयारी और डिजाइन भी आ गया है सामने? तो चलिए जानते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारतीय सेना के T-72 टैंक को रिप्लेस करने के लिए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल पर काम हो रहा है। स्वदेशी इंडस्ट्री इसके डेवलपमेंट पर काम कर रही है। करीब 4 साल में स्वदेशी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल डेवलप हो जाएंगे। तब तक T-72 टैंक को रिटायर करने का टाइम भी आ जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत सेना को 1770 से ज्यादा फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल मिलेंगे, लेकिन यह फेज वाइज मिलेंगे ताकि बदलते वक्त के हिसाब से नई टेक्नोलॉजी इसमें समाहित की जा सके। पहले फेज में करीब 600 टैंक तैयार किए जाएंगे। यह मौजूदा तकनीक के हिसाब से होंगे। इसके लिए भारतीय सेना ने एक्सेप्टेंस इन प्रिंसिपल दैट इज AIP स्वदेशी कंपनियों के लिए जारी किया है और बताया था कि सेना को अपने मेन बैटल टैंक में क्या क्या खूबी चाहिए। स्वदेशी इंडस्ट्री का इसमें अच्छा रिस्पांस मिला है। सूत्रों के मुताबिक अब फिजिबिलिटी स्टडी की जा रही है। अगले कुछ महीनों में फिजिबिलिटी स्टडी पूरी हो जाएगी, जिसके आधार पर प्रोजेक्ट को फिर आगे बढ़ाया जाएगा और करीब 4 साल में इस नए टैंक का डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा और फिर उसका निर्माण शुरू होगा। दूसरे फेज में भी करीब 600 टैंक चाहिए होंगे। ये उस वक्त की तकनीक के हिसाब से बनेंगे। तीसरे चरण तक तकनीक और बदल जाएगी तो बाकी टैंक नई तकनीक को शामिल करते हुए बनेंगे। यह मेक वन प्रोजेक्ट है, यानी इसके लिए सरकार फंड कर रही है। 70 के दशक में भारतीय सेना ने सोवियत संघ से T-72 टैंक लेने का फैसला किया था। 1978 में T-72 के 3 वेरिएंट T-72, T-72M, T-72M1 की खरीद सोवियत संघ से की गई थी और 1980 में उनका निर्माण चेन्नई में शुरू किया गया। यह टैंक अब पुराने हो गए हैं, हालांकि इन्हें अपग्रेड किया गया है। कुछ साल पहले ही इन्हें स्वदेशी इंजन से अपग्रेड किया गया और इसकी ताकत 786 हॉर्स पावर से बढ़ाकर 1000 हॉर्स पावर की गई। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत FRCV टैंक होंगे तैयार। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत के सहयोग से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत FRCV टैंकों का तैयार किया जाएगा। ज्वाइंट डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत इन टैंकों का डिजाइन इंडियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप द्वारा चुनने के बाद विदेशी कंपनियों की मदद ली जाएगी। FRCV टैंकों को चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैयार किए जाने की योजना है। इस प्रोजेक्ट के तहत इन्हें न सिर्फ युद्ध से जुड़े टैंकों का निर्माण किया जाएगा, बल्कि कई प्रकार के लाइटर टैंक भी शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट के तहत करीब 2000 FRCV टैंकों को तैयार किया जाएगा। युद्ध में भी लीड करेगा FRCV टैंक। फिलहाल भारत के पास अर्जुन ही एकमात्र स्वदेशी टैंक है। बाकी T-90, T-72 जैसे टैंक रूस की मदद से इंडियन आर्मी का हिस्सा बने हैं। इंडियन आर्मी को मीडियम वेट वाले FRCV टैंक 2025-27 तक मिलेंगे, जो पुराने T-72 की जगह लेंगे। युद्ध के मैदान में FRCV टैंक युद्ध को लीड करते हुए बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। युद्ध के दौरान FRCV टैंक न सिर्फ सही वक्त पर सतर्क करेगा, बल्कि फुर्ती दिखाते हुए घातक हमलों को भी रोकने में सक्षम होगा। इन टैंकों का प्रयोग एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट हमले और कम ऊंचाई वाले हवाई हमलों का सामना करने के लिए दिन रात के ऑपरेशन में किया जा सकेगा।
कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों, मरुस्थल और पर्वतीय इलाकों में दौड़ेगा FRCV टैंक। इन टैंकों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों, मरुस्थल और पर्वतीय इलाकों में दौड़ाया जा सकेगा। इसके अलावा ये टैंक 30 से लेकर 50 से ज्यादा डिग्री वाले तापमान में भी ऑपरेशन के समय लीड करते हुए नजर आएंगे। इन टैंकों को भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर भी तैनात किया जाएगा। FRCV टैंक इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की न सिर्फ सैन्य शक्ति मजबूत होगी, बल्कि इसकी हाई टेक्नोलॉजी सेना में नया जोश पैदा करेगी। इंडियन आर्मी को मिलने वाले FRCV टैंक भारत के अन्य टैंकों से बिल्कुल जुदा होंगे। इस टैंक में 360 डिग्री देखने की सुविधा होगी। इसका कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम C41 इसे और बेहतरीन बना देगा। इसकी बैरल यानी नली 120 मिलीमीटर की होगी। इसमें से कई तरह के हथियार दागे जा सकेंगे, चाहे टारगेट कहीं भी रुका हो या फिर चल रहा हो। इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम TAPS होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम, ड्रोन से क्रू को सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा उसमें सॉफ्ट किट सिस्टम होगा, जो लेजर हमले को पहचानेगा, रेंज खोजेगा, मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम होंगे, जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देंगे। इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूदी सुरंग को भी बर्दाश्त कर ले। साथ ही इस पर किसी भी तरह के बंदूक की गोलियों का असर नहीं होगा। इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर आर्मर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी लगे होंगे। यह मॉड्यूलर सिस्टम बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा होगा, जो आग लगने के 20 मिलीसेकंड में एक्टिवेट हो जाएगा। इस टैंक के अंदर 4 लोग बैठेंगे। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं होंगी, यानी इस पर अगर कोई लेजर से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा तो क्रू को तुरंत पता चल जाएगा। इसमें ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो एकॉस्टिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% बेकार कर देंगे। इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु प्रोटेक्शन यानी CBRN और वार्निंग सिस्टम लगे होंगे, ताकि क्रू सही से काम कर सके। टैंक के अंदर पूरी तरह से डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा, ताकि इंसान और मशीन में बेहतर सामंजस्य बैठ सके। इसके जरिए ही अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स, टेथर्ड ड्रोन्स को नियंत्रित किया जा सकेगा। इससे अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा। साथ ही दोस्त और दुश्मन को पहचानने वाली तकनीक होगी, जिसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो कहते हैं। इसके अलावा टैंक में कोएक्सियल मशीन गन, एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, रिमोटली कंट्रोल्ड वेपन सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम भी होगा। ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन से चलेंगे। गोला लोड करने का सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, ताकि गोला भरना ना पड़े। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद।